हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये हमारा मिक्स प्रोपोर्शनल चला हुआ है और इसमें हम जो ठेकेदारी वाले सवाल हैं, काफी बड़े बड़े सवाल हैं जो मेंस की लेवल के सवाल बोले जाते हैं। तो उस प्रकार के सवाल मेरे चले हुए हैं। इसके बाद मेरे 2 लेक्चर और आने वाले हैं इस पर। उसके बाद ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद कोई नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। अगर वीडियो से आपको कोई भी फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन थे, मैंने कल के लिए आपके लिए होमवर्क दिया था 3 क्वेश्चन इस प्रकार का, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो उसमें ये पहला क्वेश्चन है और इस प्रकार का मैं लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था और उसी का टाइप है, यहाँ पर सेम टाइप है। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, अगर नहीं आता है तो फिर ये रेगुलर वीडियो रखना ही रखना है। तो एक ठेकेदार 200 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है। वह 10 पुरुष 50 महिलाओं 100 बच्चे काम पर लगाता है। 80 दिनों के बाद वह पाया कि 1/4 काम ही पूरा हो पाया है, तो 40 महिला और 80 बच्चे काम छोड़ देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम को 20 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी यदि 2 पुरुषों का काम 3 महिलाओं के काम के बराबर है। तो देखो, पहले आपको यहाँ से क्या लिखना होता है, एफिशिएंसी का रेशियो लिखना होता है। कैसे लिखेंगे कि 2 पुरुषों का काम 3 महिलाओं के कार्य के बराबर है। तो यहां से मेल इज टू फीमेल क्या आ चुका है आपका 3:2 आ चुका है। ठीक है जी। 3 महिलाओं के काम के बराबर हो, 3 महिलाओं का काम 5 बच्चों के काम के बराबर हो। कहने का मतलब यह है कि 3 फीमेल का काम 3 फीमेल का काम 5 बच्चों के बराबर हो, तो फीमेल इज टू चिल्ड्रन यहां से कितना आ चुका है 5:3 आ चुका है। तो एक पूरा रेशियो निकालेंगे तो यहां से देखो, ये वाला फीमेल से खत्म है तो फीमेल से ही शुरू करना होता है। फीमेल इज टू चाइल्ड क्या है, यहाँ से 5:3 है। तो यहाँ से रेशियो किसका आएगा, मेल इज टू फीमेल इज टू चिल्ड्रन। तो ये क्या हो गया 15:10:6। कैसे हुआ 15:10:6? इसका किस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, पहला ये मल्टीप्लाई होता है, ये मेल आया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, ये फीमेल आया और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया, चिल्ड्रन आ गया। अब आते हैं सवाल पर। एक ठेकेदार ने 200 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। वह 10 पुरुष तो कहने का मतलब यह है कि उसने कितने मेल लगाए, 10 मेल लगाए, 50 क्या लगाई, 50 फीमेल लगाई, प्लस 100 क्या लगा दिए, 100 बच्चे लगाए। ठीक है जी। इन लोगों ने कितने दिन तक कार्य किया, 80 दिन तक कार्य किया। कार्य कितना पूरा हुआ, 1/4। ठीक है जी। यहाँ पर एक ही नियम लगता है कि 1/4 काम को ये इतने दिन में कर पा रहे हैं। देखो, 1/4 काम को मान लो कोई x डेज में कर रहा है तो एक काम को कितने में करेगा, तो x/4 मल्टीप्लाई 1 में करेगा कि नहीं। वही एक ही नियम यहाँ पर है। ये 1/4 डिनोमिनेटर में इसी कारण गया है। ठीक है जी। तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका टोटल वर्क हो चुका है। अब मैं यहाँ से निकालूं कि जो शेष काम है उसे वो लोग कितने दिन में करेंगे। उसने क्या किया है आगे चलकर कि 40 महिला और 80 बच्चे काम छोड़ देते हैं। तो 40 महिला और 80 बच्चे, 40 महिलाओं ने काम छोड़ा तो मेरी फीमेल कितनी बची होंगी, 10 फीमेल बची होंगी। 80 बच्चों ने काम छोड़ा तो मेरे चिल्ड्रन कितने बचे होंगे, 20 चिल्ड्रन बचे होंगे। और मान लो मेरे एक्स मेल बचे हुए हैं, एक्स मेल मैंने लगाए काम पर और काम कितना किया, 3/4 किया। ठीक है जी। 4 में से एक कार्य हो चुका है, 3/4 कार्य बचा है। अब आपको समझना है डे का कॉन्सेप्ट कि टोटल कितने दिनों में काम समाप्त हो रहा है, 200 दिनों में। 80 दिन काम हो चुका है तो दिन कितने बचे, 120। और उसमें भी 20 दिन क्या करना है, पहले आपको कार्य करना है। 20 दिन पहले समाप्त करने के लिए आपको जो कार्य है वो कितने दिनों में करना पड़ेगा, 100 दिन में करना पड़ेगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई किसका आएगा जी, 100 का मल्टीप्लाई आएगा। किसी को जहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और काफी बेसिक से मैं समझाता जा रहा हूं। तो देखो, 0 से तो मेरा 0 गया, ये 4 बार गया और ये 100 5 बार गया। ठीक है जी। अब जैसे जैसे वैल्यू है मैं वैल्यू पुट करता जाऊं तो आपको पता पड़ेगी। देखो, मैं यहाँ पूरी में से 10 कॉमन निकालूं तो किसी को कोई दिक्कत होगी क्या। देखो 10, चलो मैं फिर कर ही देते हैं कि 10 × 15 प्लस 50 × 10 प्लस 100 × 6। इसमें से आप 10 कॉमन निकाल लेते तो आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती। ठीक है जी। यहाँ पर क्या बचा हुआ है आपका 10 × 10, फीमेल का रखना है, मेल का नहीं कर देना पहले नंबर पर। 20 × 6 प्लस x 15 और यहां पर किसका मल्टीप्लाई करना है, 5 का, यहां से 3। ठीक है जी। अब आपको टोटल करके x की वैल्यू, सॉरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से कितना हुआ आपका 150
ये कितना हुआ आपका 500, ये कितना हुआ 600। ठीक है जी, इतना करने में किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इतना करने में किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलते हैं अब आगे। ये कोष्टक में 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ से कितना हुआ मेरा 100 हुआ, यहाँ से कितना हुआ 120 हुआ, यहाँ से कितना हुआ 15x हुआ, ये हो गया मेरा 5/3। तो इसे मैं जोड़ू 1100, 1250 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 बराबर ये कितना हो गया मेरा देखो ये अपॉन में 5 आएगा और इधर बचेगा मेरा 220 प्लस 15x। इतना करने में किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और सारे लोगों को दिख पा रहा है। और यहाँ से आगे मैं इसे यहाँ से कटने की कोशिश करूँ तो देखो ये कितने बार गया, ये बार गया 25 पंजा होता है मेरा 220, तो 250 बार गया। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या हो चुका है 250 100 1000 हो गया इनका मल्टीप्लाई, और 1000 में मैंने 1000 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो चुका है मेरा 3000 हो चुका है। ठीक है जी, अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। अब मेरा इधर बच रहा है 3000, क्या बच पा रहा है इधर बच रहा है मेरा 3000, और इधर क्या बचा है मेरा इधर बचा है 220 प्लस 15x, इधर बचा है मेरा 220 प्लस 15x। अब इसमें से मेरे को 220 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 बचा, 8 बचा, यहाँ रह गया 9 में से 7 बचा और 2 बचा, 2780। तो 15x की वैल्यू क्या दी है मेरे को 2780 दी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो 2780 में आपको 15 से डिवाइड करना है, तो 15 12 बचा, ऊपर से 8 आया, 15 8 क्या होता है मेरा 120 होता है। ठीक है जी, 15 8 120 होता है, 8 बचा, ऊपर से 0 आया, तो यहाँ से देखो 15 75 होता है, और देखो ये बच गया मेरा 5 अपॉन 15, तो 185 1/3। अब देखो सवाल में गलती क्या है मैं आपको बता दिया हूँ कि मेन की संख्या कभी भी फ्रैक्शन में आएगी नहीं। जो मेन की संख्या है कभी भी फ्रैक्शन में क्या नहीं होगी, आएगी नहीं। ठीक है जी, इस प्रकार से कोई ये थोड़ी ना कि 1/3 मेन लगेगा। अब नए मेन कितने लगे, पुराने मेन कितने लगे, इसमें हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सवाल की कहीं ना कहीं सवाल की लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम रहा है, इस कारण इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप इस सवाल को गलत कर सकते हैं, लेकिन सवाल का मेन आंसर गलत होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सेम रखना है, सेम डिटो कॉन्सेप्ट रखना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखो इसमें आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे, बार बार बोल दिया हूँ क्योंकि उसमें वैल्यू फ्रैक्शन में आई हुई है। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट यही रखना है, सारी चीज यही रखनी है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक ठेकेदार एक काम को 200 मजदूर काम पर लगाता है, वे सभी मजदूर 10 दिन के बाद 5/6 काम समाप्त कर देते हैं। देखो 200 मजदूर लगाए, 10 डेज में कितना काम समाप्त कर दिया, 5/6 काम समाप्त कर दिया। इसके बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, 4 दिन तक काम बंद रहता है, पूरे किए गए काम का 2/5 काम खराब हो जाता है। अब मजदूर 150 शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है जी, अब देखो आपको समझना क्या है कि कार्य हुआ कितना है 5/6, कार्य हुआ कितना 5/6, इसका खराब कितना हो गया 2/5, सही से समझना है। तो यहां से आपका कार्य कितना बचा हुआ है करने के लिए 1/3 कार्य बचा हुआ है। दोबारा से समझें, कार्य हुआ कितना 5/6, उसमें से खराब कितना हो गया 2/3, कार्य करने के लिए कितना बच गया दोबारा से 1/3। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत। अब देखो यहां से कार्य कितना हो चुका है 5/6, यहां से कार्य कितना बचा है 5/6 से कार्य कितना बचा है, 6 में से 5 हो चुका है, तो 1/6 ये बचा है। ठीक है जी, टोटल कार्य कितना बचा है करने को 1/3 वो वाला खराब के बाद, और 1/6 जो पहले से बचा हुआ है। ठीक है जी, किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मेरा 6 आया, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा, तो ये हो गया 3/6, तो ये क्या हो गया 1/2, 1/2 कार्य हो गया। तो अब जो कार्य बचा है वो कितना बचा है मेरा 1/2 बचा है। जो 150 लोग हैं इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत। तो ये गया मेरा 310, अब ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये गया मेरा 210, तो 200
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 150 मल्टीप्लाई डी। ठीक है जी। तो ये गया मेरा किसने 5 टाइम और ये गया मेरा 4 टाइम। तो डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है सारे लोगों की? 8 आ चुकी है क्या? 8 डेज। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? देखो इस प्रकार का सवाल फिर से है मैं लिया हूं, तो ये टोटल या रिमेनिंग वर्क निकालने में किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से देखते हैं दोबारा से। एक ठेकेदार एक कार्य को पूरा करने के लिए 200 मजदूरों को काम पर लगाता है। 10 दिन के बाद 2/3 काम पूरा हो जाता है। ठीक है जी, इतना हुआ। 200 मजदूर काम पर लगाए, कितने दिन के बाद? 10 दिन के बाद कितना काम पूरा हो गया? 2/3 कार्य पूरा हो गया बराबर। एक ही नियम चलता है यहाँ पर, सभी लोग हड़ताल पर चले जाते हैं जिसके कारण 5 दिन तक काम बंद रहता है। किए गए कार्य का 1/4 भाग नष्ट हो जाता है। देखो कार्य कितना किया? 2/3, नष्ट कितना हो गया उसका? 1/4। तो टोटल जो मेरा कार्य है वो कितना बच पा रहा है यहाँ से? जो मेरे को करवाना है 1/6 तो ये करवाना है। ठीक है जी, 1/6 ये करवाना है। और यहाँ से मेरा कितना कार्य है? यहाँ से मेरा कार्य देखो 3 में से 2 हो चुका है, तो 1/3 मेरा ये बचा। ठीक है, तो टोटल कितना? 1/6 वो और 1/3 ये। तो फिर से क्या आ गया आपका? ये 1/2 ही आ गया। तो 1/2 ही आ चुका है फिर से। तो जो कार्य बचा है वो कितना बचा? आपका 1/2 बचा। ये कितने लोगों पर? अब शेष काम को 100 मजदूर कितने दिनों में करेंगे? तो 100 मजदूर है, डी दिन में उस कार्य को कर पा रहे हैं। किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ से क्या बचा? ये मेरा 100 टाइम गया, 100 से मेरा 100 गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 30, और जो मेरा क्या है 100 मल्टीप्लाई डी। अब देखो जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 2। अच्छा 100 तो कट ही गया ना, ये वाले सब कोई भूमिका नहीं है यहाँ पर। तो ये 15 टाइम गया। तो डी की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी? 15 डेज आ चुकी है। दिक्कत नहीं है क्या? किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़े। ये क्या है ये बस यहाँ पर समझना है। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन चाहे CHSL हो, चाहे CPO हो, कोई सा भी लेवल हो, MTS तक भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, तो मेंस की तो इसमें बात ही क्या करें। अब चलते हैं थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये और काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं कि 10 पुरुष और 15 महिला मिलकर एक कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो 10 मेल प्लस 15 फीमेल एक कार्य को मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकती है। एक पुरुष एक मेल उसी कार्य को 100 दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक महिला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी? तो पहले देखो एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है आपको। तो यहां से क्या हो गया? ये गया 3 टाइम और ये गया मेरा 50 टाइम। तो 30M प्लस 45F बराबर 50M। इसे मैं इधर ले जाऊं तो 20M बचा, और इधर में इसे रखूं तो 45F बचा। किसी को कोई दिक्कत? ये गया मेरा 9 टाइम, ये गया मेरा 4 टाइम। फीमेल इज टू मेल कितना आ चुका है? 4:9 आ चुका है। अगर मैं मेल इज टू फीमेल लिखूं तो क्या आएगा? 9:4 आएगा। ठीक है, कैसे भी लिख लें, दोनों तरीके से सेम है। अब ये कह रहा है कि एक महिला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगी। देखो एक फीमेल है, डी डेज में उस कार्य को समाप्त कर रही है। टोटल वर्क या तो आप यहाँ से लिखें या यहाँ से लिखें, दोनों जगह से टोटल वर्क सेम आना है। तो देखो ये वाला आपके लिए थोड़ा सा आसान है कैलकुलेट करना। तो 1M मल्टीप्लाई 100 कर दें तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो F की जगह क्या रखेंगे? 4 रखेंगे मल्टीप्लाई डी। M की जगह क्या रखेंगे? 9 रखेंगे मल्टीप्लाई 100। तो जो कट गया है उसे काटो। ये कितने बार गया? 25 बार गया। 25 नम्मा क्या होता है? 25 नम्मा होता है 225। तो महिला अकेली उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगी? 225 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देगी। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको ये सवाल बनाना है। काफी बेहद आसान सवाल और काफी खूबसूरत सवाल। फिर से इसी प्रकार का एक सवाल खुद से करने की कोशिश करनी है, नहीं बनता है तो हम हैं ही कि 3 पुरुष एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 महिला उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकती हैं तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अच्छा जी, तो एक पुरुष एक महिला और 2 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखो पहले मैं रेशियो लेता हूं 3M मल्टीप्लाई 4Z। ठीक है जी, यहां से ले आप 3F मल्टीप्लाई 4। इन दोनों से आप रेशियो निकालेंगे तो आसानी से रेशियो निकल पाएगा। देखो ये कटा आपका, ये कटा आपका 2 टाइम। तो मेल इज टू फीमेल यहाँ से कितना आ चुका है? 2:1 आ चुका है। अब रेशियो ले लो आप 6 फीमेल मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 बच्चे मल्टीप्लाई 6। 6 से 6 गया
फिर से फीमेल इज 2, चिल्ड्रन कितना आ चुका है 2:1 आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, फीमेल इज 2 चिल्ड्रन लिखेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप 2:1 लिखेंगे। रेशियो क्या आएगा, मेल इज 2 फीमेल इज 2 चिल्ड्रन, तो 4:2:1। ये सारे लोगों की समझ में आ जाना चाहिए रेशियो। अब ये बोल क्या रहा है, एक मेल एक फीमेल 2 बच्चे, इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, D दिन में। अब देखो टोटल वर्क आप कहीं से भी पुट करें, चाहे इसको भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो जो आसान लगे आपको उसे पुट कर दें। मैं इसे पुट कर दिया हूँ 3m × 4 से। अब जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ 4 रखें, जहाँ जहाँ f है वहाँ वहाँ 2 रखें, जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ 1 रखें। तो देखो यहाँ से मेरा 4 आया, यहाँ से मेरा 2 आया और यहाँ से मेरा 2 आया। किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ये D। तो 3 × 4 × 4, तो ये क्या हो चुका है 8D बराबर 3 × 4 × 4। काटो, जो कट रहा है ये कितने बार गया, 2 टाइम गया, 2 से ये कितने बार गया, 2 टाइम गया। तो D की वैल्यू सारे लोगों की कितनी आई, D की वैल्यू सारे लोगों की कितनी आई, 6 डेज आई क्या। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है क्या, जिस किसी को कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में करें। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल बनाना है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, और भी खूबसूरत सवाल, इससे भी बढ़िया सवाल, इससे भी जो बोलते हैं कि पेपर में आने लायक सवाल है, वो इस प्रकार के सवाल होते हैं कि एक पुरुष का कार्य 6 घंटे का काम, एक महिला का 8 घंटे का काम, एक बच्चे का 12 घंटे का कार्य आपस में कैसे बराबर है। देखो एक मेल का 6 घंटे का काम, एक फीमेल का 8 घंटे का काम और एक बच्चे का 12 घंटे का कार्य सभी कैसे बराबर है। जब ये सारी चीज बराबर होती है तो आप इसे क्या करते हैं, के के बराबर एज्यूम कर लेते हैं कि ये सारी की सारी के किसके बराबर भी है, के के बराबर भी है। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, अच्छा ये इसके बराबर है के, ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है। इतनी लाइन बना दी हूँ, सारी को बता देता हूँ, ठीक है। तो अब करते क्या, के क्यों एज्यूम करते हैं, जहाँ से एक रेशियो निकालना है आपको, इस कारण हमने के एज्यूम किया। तो देखो 6m की वैल्यू क्या दी है, के दी है, तो यहाँ से एग्जैक्ट m की वैल्यू क्या आएगी, k/6। इसी प्रकार f की वैल्यू क्या आएगी, k/8 और c की वैल्यू क्या आएगी, k/12 आएगी। अब मैं मेल इज 2 फीमेल इज 2 चिल्ड्रन लिखूं तो आप कहेंगे जी k/6 रेशियो k/8 रेशियो k/12। अब देखो k मैंने माना था तो इसकी सवाल में भूमिका नहीं होनी चाहिए, इसको कर दे दो तो सारा रेशियो कट गया। अब क्या करते हैं अपन लोग, जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम लेकर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कभी भी रेशियो आपको फ्रैक्शन में नहीं रखना है। तो इसका देखो 24 मेरे को वो दिख रहा है, तो 24/6 रेशियो 24/8 रेशियो 24/12। तो सारे में मैंने 24 से मल्टीप्लाई किया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से क्या आया मेरा 4 आया, यहाँ से क्या आया 3 आया, यहाँ से क्या आया 2 आया। तो मेल इज 2 फीमेल इज 2 चिल्ड्रन कितना आ चुका है मेरा 4:3:2 आ चुका है। अब करते हैं आगे सवाल, 6 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये क्या दिया है मेरे को, टोटल वर्क दिया है। ये क्या दिया है जी मेरे को, टोटल वर्क दिया है। 12 महिला 12 बच्चे, अच्छा 12 पुरुष 8 घंटे में कितना, वो कितने दिन 8 घंटे काम करें तो कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखो 12m लेना है, 12f लेना है और 12 बच्चे लेना है, और ये सारे के सारे कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, मान लो 8 घंटे कार्य कर रहे हैं और D दिनों तक कार्य चला। यहाँ से क्या दिया है उसने 6 मेल। अब देखो ये टोटल वर्क नहीं है आपका, यहाँ से आपको टोटल वर्क नहीं बिठाना है। 6 मेल 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो एक कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देते हैं, हाँ 6 दिनों में समाप्त कर देते हैं, ठीक है जी। तो टोटल कार्य की तुलना में टोटल कार्य से कर दिया हूँ। अब जो जा रहा है उसे काटो, ये क्या हो गया, ये 3 बार गया, ये 4 बार गया, ये कितने बार गया 3 बार गया, ये कितने बार गया 2 बार गया और ये 3 बार गया। तो इधर क्या बच गया आपका 27m बच गया। अब जो भी m है उसकी जगह 4 पुट करना है, तो 12 चौका 48, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 मल्टीप्लाई D, ठीक है जी। सीधा सीधा हो गया है मल्टीप्लाई D। तो ये कितना हो चुका है, देखो इसमें से आप 12 भी कॉमन ले लेंगे तो आपके लिए ये थोड़ा आसान और हो जाएगा। तो देखो 60 ये और ये कितना हो गया 108। 108 D की वैल्यू क्या दी है आपको 27m दी है। m की जगह आप क्या रखेंगे, अच्छा 4 रखेंगे, तो यहाँ पर भी m की जगह मैं 4 पुट कर दूं तो D की वैल्यू क्या आ चुकी है
देखो 27 चौका होता है मेरा 108 और 4 दूनी 10, ठीक है जी। तो डी की वैल्यू मेरी क्या आ चुकी है, 1 डे आ चुकी है। 108 देखो ये कितना होता है, 28 की 8 हासिल 2, 8 और 2 10, तो 108 से 108 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 डे आ जाएगी। तो ये लोग इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, 1 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। किसी को कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन है क्या, नहीं है, सारे लोगों की समझ में आ चुका है सवाल। तो ये था मेरा लास्ट सवाल। अब देखो इसके 2 वीडियो आना और बाकी है, उसके लिए भी आपको इंतजार करना ही है। और जैसा कि रेगुलरिटी में चल रहा है, और जो मेरा पैरेलल सेशन चल रहा है इसके साइड में चल रहा है, वो चल रहा है मेरा ट्रेन वाला टाइम एंड डिस्टेंस का, और वो भी पूरा का पूरा बेसिक से आपका एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चल रही है। चाहे वो किसी का पेपर हो, मेंस का ही हो चाहे प्री का हो, सारे लोगों के लिए एक ही मैथ होता है। देखो मैथ सारा एक ही होता है, पूरा कॉम्पिटिटिव मैथ एक ही होता है। लोग क्या करते हैं, कम सवाल करके करा के बता देते हैं कि ये CHSL का है, ये MTS का है। अब ये कौन रिस्ट्रिक्शन लगाने बैठा है कि ये सवाल CHSL में आ सकता है, वो CGL में नहीं आएगा, या फिर जो सवाल CGL में आ गया वो MTS में नहीं आएगा, ठीक है जी। तो मैथ पढ़ना है, मैथ के तरीके से पढ़ें। तो अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो प्लीज़ थोड़ा सा इसे शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने इतना हमें अपना अमूल्य टाइम दिया। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। जब तक के लिए हम बोलते हैं जय हिंद।